कल्पना कीजिए, आप एक कंपनी में नौकरी के लिए गए और नौकरी में आपको आपके मुंह पे ये कहकर नकार दिया गया कि आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आप एक औरत हो। सोचिए उस औरत पर क्या बीती होगी। क्या वो कमरा बंद करके अपनी किस्मत पर रोई होगी? नहीं, बल्कि वो फिर से उठी और कहा कि माना कि आज मुझे कंपनियां नौकरी नहीं दे रही हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगी और लाखों लोगों को नौकरी दूंगी। और ऐसा ही उन्होंने किया। एक छोटे से गैराज में 10,000 रुपए से उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और उस कंपनी की बदौलत वो इतनी आगे बढ़ी कि भारत की सफल सबसे पहली उद्यमी सेल्फ मेड मिलेनियर बनी, जिनकी फोर्ब्स सूची में भी नाम है। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय किरण मजूमदार शाह जी की, जिनके जीवन का सपना कुछ और ही था। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी और उन्होंने उसके लिए बहुत पढ़ाई की, लेकिन मेडिकल कॉलेज में उन्हें सीट नहीं मिल पाई। वो अपने सपनों से निराश जरूर हुई थी, लेकिन कहते हैं जब आपके सपने आपके मुताबिक आपके सपने पूरे ना हो तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही सोच कर रखा है। तो ऐसे उनके पिताजी ने कहा, बेटी तुम ऑस्ट्रेलिया जाकर आगे की पढ़ाई करो। वो ऑस्ट्रेलिया जाकर मास्टर ब्रूअर की उन्होंने पढ़ाई की। मास्टर ब्रूअर यानी वो पढ़ाई जिसमें बियर और शराब के जो एंजाइम्स है, फर्मेंटेशंस है, उनके साइंस की पढ़ाई की जाती है। वो उस कॉलेज में अपनी क्लास की अकेली लड़की थी और वहां भी उन्होंने अपने फतेह के झंडे गाड़े। गोल्ड मेडल के द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त करके अपने देश लौटी। जैसे ही देश लौटी उनके मन में ये सपना था कि लोग मेरा स्वागत करेंगे, क्योंकि मैं इतनी बड़ी पढ़ाई करके इतनी बड़ी डिग्री लेकर यहाँ आई हूँ। लेकिन समाज को कुछ और ही मंजूर था। मानसिक संकीर्णताओं के कारण, संकीर्ण मानसिकताओं के कारण लोगों ने वहां भी उसका विरोध किया और कंपनी वालों ने उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया। एक तो कहा कि तुम लड़की हो। जब उन्होंने अपनी कंपनी खोलने की सोची, बैंकों में लोन लेने के लिए गई, तो बैंकों ने कहा कि हम आपको लोन दें, आप 25 वर्ष की हो, ऊपर से लड़की हो, रिस्क कौन ले? बैंकों ने भी लोन नहीं दिया। मात्र 10,000 रुपए से और एक छोटे से गैराज से नौकरी शुरू की, तो कर्मचारी भी नहीं मिले। कहा कि हम आपके अंडर में कैसे काम करेंगे? जैसे तैसे कंपनी शुरू हुई। छोटे छोटे एंजाइम्स बनाते बनाते दवाई के रूप में, वो दवाई की कंपनी के रूप में आगे बढ़ने लगी। और आज लाखों लोग मधुमेह रोग से, डायबिटीज से पीड़ित है। वो जो इंसुलिन, जो मधुमेह की दवाई ले रहे हैं, डायबिटीज की गोलियां, इंजेक्शंस ले रहे हैं, वो इन्हीं की कंपनी बायोफार्मा कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। हमें गर्व है भारत की इस बेटी पर, जिन्होंने केवल कह के नहीं करके दिखाया, वो भी उन विषम परिस्थितियों में आज से 50 वर्ष पूर्व, जब ना साधन थे, ना कोई साथी था, ना सहारा था, केवल साथ था तो सपना और जज्बा, और ना कभी ना मिटने वाला हौसला, कभी ना हारने वाली हिम्मत। उसी की बदौलत वो आगे बढ़ती गई। आज की युवा पीढ़ी से, आज की बेटियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घबराएं नहीं। चुनौतियां हैं, संघर्ष है, माना विपरीत परिस्थितियां हैं, निराशाएं हैं, कोई साथी नहीं है, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका हौसला, आपकी हिम्मत आपके साथी है। और इतनी प्रेरणादायी महिलाओं की कहानी आपकी मार्गदर्शन करेगी और आपको पथ पर आगे बढ़ाएगी। जब जब आपकी हिम्मत टूटेगी, तब तब आप इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। इसी सफर में मैं आपकी साथी सिमरन शर्मा, इसी उद्देश्य के साथ कि शायद किसी की जिंदगी में ये वीडियो उसकी प्रेरणा बन जाए, शायद किरण जी की कहानी उसके जीवन का मकसद बन जाए और उसे हौसला मिले कि मैं भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हूँ। जब वो उस समय में इस विषम परिस्थितियों में कर सकती है, तो आज हर कोई तो मेरे साथ है। आज मीडिया हमारे साथ है, कितनी सारी योजनाएं हमारे साथ है, पेरेंट्स हमारे साथ हैं। आप एक औरत है तो पति का विश्वास आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है। बस आपको पहल करनी है और आज ही पहल करनी है। इस सफर में मैं आपकी साथी सिमरन शर्मा हमेशा आपके साथ हूँ। मैं अंत में कहना चाहूंगी, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या यहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा, अंधेरों से या मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। किरण जी, जिन्हें भारत के पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया, ऐसी हस्ती को मैं नमन करती हूँ। जय हिंद की बेटियां।